गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग शाम को जा रहे थे इनके ऑफिस में। जो कलीग्स है उनके दादी थोड़ी सीरियस थी, तो इसलिए हम लोग उनको मिलने जा रहे थे। और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेना था, क्योंकि ऐसे देखने गए तो अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना। तो सोचा कुछ फ्रूट्स ले जाए उनके लिए, क्योंकि उनकी एज है 94 या 6 कुछ हो गई है आई थिंक। मुझे उतना पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा एज हो गई है, तो अभी उनको उठा बैठा वगैरह कुछ नहीं जा रहा है। और 2-3 दिन से उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था, तो इसीलिए हम लोग सोचा देखने आए, क्योंकि उनके ऑफिस में ज़्यादा ही क्लोज है और अच्छे संबंध है उनके, इसीलिए। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। मैंने अंदर कोई शूट नहीं किया, क्योंकि उनको भी उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग करती हूँ, ये किसी को पता नहीं है। और मेरे फैमिली में भी ज़्यादातर लोगों को मैंने बताया नहीं। बस मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए खोला था क्योंकि मैं कुछ मेमोरी अपनी कलेक्ट करूँ, पर अभी अच्छा लगने लगा है, इसलिए मैंने मतलब फैमिली को भी नहीं पता, बस मेरे मम्मी-पापा और भाई-बहन इतने को ही पता है। बाकी किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं यूट्यूब चैनल भी एक होता है और मैं चलाती हूँ। और पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल भी होता है और इसमें वीडियो वगैरह ही बनते हैं। बस मुझे ऐसे इंटरेस्ट था कि मैं वीडियो वगैरह खाली टाइम में देखती थी, और एक दिन मुझे ऐसे लगा कि मैं भी चैनल खोलूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी ये जो आँख है एक बार पहले भी दिखाया, पर दर्द हो रहा है। तो आज हस्बैंड ने छुट्टी ली है, तो आज अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं क्यों दर्द हो रहा है मुझे। तो देखते हैं, अभी नंबर्स वगैरह कुछ आए तो वो भी देख लेंगे। तो चलो, हॉस्पिटल हम आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था घर से, थोड़ी ही दूर पे था। और एक बार का चेकअप भी मेरे आँख का हो गया था, क्योंकि जो डॉक्टर के नीचे के होते हैं वो अपने आँखों का पॉइंट्स वगैरह लगे हैं क्या, वो सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद ही डॉक्टर के पास उन्हें भेजना होता है रिपोर्ट्स वगैरह। तो वो मेरा चेक हो गया था, और यहाँ हम दोनों मस्त चिल कर रहे थे। तो मुझे किचन में चोट लग गई थी। बस उत्तरायण के दिन मैं थोड़ा-सा किचन का ही काम कर रही थी, और जल्दी-जल्दी में करने से क्या होता है, देखो कितना मुझे कुछ सहन करना पड़ा है। 2 तीसरी बार है मुझे हॉस्पिटल में दिखाना। बस मेरी छोटी-सी गलती, अगर मैंने ये स्लो कुछ काम किया होता था, आज मुझे आँखों में चोट भी नहीं लगती, और 3 बार का हॉस्पिटल के पैसे भी मेरे बच जाते। और क्योंकि हम कभी-कभी हड़बड़ी करते हैं, पर उसका अंजाम हमको थोड़ी दिनों बाद देखने को मिलता है। और डॉक्टर के पास वेट करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। हॉस्पिटल भी ये बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम दोनों यहाँ मस्त चिल कर रहे थे। और रिहान का मस्ती तो चालू ही होती है, और हस्बैंड भी थे, क्योंकि उनकी छुट्टी थी, इसलिए मुहूर्त आया दिखाने का। नहीं तो फिर मैं अकेले तो जा भी नहीं पाती और ना ही दिखा पाती। थोड़ी देर पहले ही हम लोग हॉस्पिटल से आए, और चेकअप तो किया है मेरा, पर आँखों में ग्लास वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे बोला 0 पॉइंट कुछ है, थोड़ा सा नॉर्मल। और मुझे लगा था कुछ लगेगा तो 1 हफ्ते बाद फिर से बुलाए, क्योंकि जो डॉक्टर वो आँखों में चोट वगैरह लगी है अंदरूनी, वो चेकअप करने वाले वो नहीं है। तो 8 दिन बाद वो आएंगे, तो फिर से मुझे एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अंदरूनी चोट वगैरह कहीं लगी है, तो आँखों का मामला है, इसलिए हम लोग सोचा चलो और एक बार दिखा ही लेते हैं। और स्क्रीन टाइमिंग कम करो बोला है, क्योंकि टीवी भी देखो तो दूर से देखो, और मोबाइल देखे तो भी तो 1-2 घंटे, फिर वो भी दूर से देखना है, पास से बिल्कुल भी नहीं देखना है। और ऐसा भी मैं खाना नहीं बना के गई, तो अभी फटाक से खाना बनाऊंगी। और मैं खाने में सिर्फ एक भुर्जी बनाने वाली हूँ, और दाल चावल इतना ही बनाने वाली हूँ। तो कुकर लगा दिया है मैंने अभी। और अंडे नहीं थे, तो हस्बैंड गया अंडे लाने, यहाँ पास में ही शॉप पे। और मेरे आँखों में दवाई डाली थी, तो 2-3 घंटे सिर्फ धुंधला धुंधला ही दिखेगा बोला। अभी मुझे धुंधला ही दिख रहा है, ऐसे मोबाइल में देख रही हूँ तो भी पूरा धुंधला ही दिख रहा है। और आँखों का, बच्चे वगैरह आजकल इतने ज़्यादा मोबाइल देखने लगे ना, मेरे भी अभी वैकेशन स्टार्ट हो गए तो भी मोबाइल देख रहे। तो ये मोबाइल की वजह से ही हम लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रही थी। तो मैं अभी थोड़ा ये हफ्ते में देखती हूँ, ये 1 हफ्ता भर देखो बोला है, नहीं तो और भी मुझे चेकअप करवाने जाना ही पड़ेगा, जिससे कि पता चलेगी क्या ही प्रॉब्लम है। और अगर अंदरूनी कुछ चोट लगी है तो फिर लेज़र से उन्होंने उसको सही करेंगे, ऐसे भी बोला है। तो अब देखते हैं, हफ्ता भर के बाद और एक बार दिखाएंगे। और आप हो सके तो थोड़ा मोबाइल ना दूर से ही देखा करिएगा, नहीं तो आप मोबाइल नहीं देखा तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मोबाइल देखने से ही सारी प्रॉब्लम ये हो रही है। आए हैं आर्यन के
क्रिकेट की बैच लगाना है, तो वो देखते हैं, प्राइस वगैरह पूछना है, तो वही हम लोग आए हैं क्योंकि अभी वैकेशन स्टार्ट हो गया तो उसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो देखते हैं, अभी पूछते हैं प्राइस वगैरह क्या है। तो वैकेशन में लगा था कि कहीं जाए हम, पर आर्यन को क्लास करना था, इसीलिए फिर हम लोग कहीं नहीं जा रहे इस बार तो। और ज़्यादातर हम लोग जाते भी नहीं है, पर आजकल के बच्चों को इतनी ज़िद भी करना होती है ना, क्योंकि हमको उनका सुनना ही पड़ता है ज़िद फिर, नहीं तो मुँह फुला के कोने में बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तो पूछ लिया हम लोगों ने क्रिकेट का प्राइस वगैरह सब। तो सैटरडे संडे तो बंद रहता है, तो वो जो मेन टीचर था वो नहीं था यहाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर देखने, क्योंकि हमको घर भी चेंज करना है। तो अभी देखते हैं। तो हम लोग घर देखने भी गए थे, और मुझे ना ज़मीन से घर इसलिए चाहिए था क्योंकि ये फ्लैट में मतलब विंडो को जाली वगैरह कुछ नहीं है और सेफ्टी डोर भी सामने नहीं है। तो कभी-कभी ऐसे होता है, हम लोग दोनों घर के बाहर जाते हैं तो बच्चे अकेले रहते हैं, आर्यन भी अकेले, ज़्यादातर उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, इसीलिए भी डर लगता है, क्योंकि ओपन करने के बाद कभी सोसाइटी रहे तो भी रिस्क क्यों ले। और इतने दिन तो निकाला, पर अभी विहान भी विंडो से बाहर वगैरह देखने लगा है और पूरा टाइम बंद बंद भी रहता है, इसलिए सोचा कि घर ही चेंज कर ले। रेंट पे तो यहाँ भी रहना है और दूसरी जगह पे भी रेंट पे ही रहना है। और उसके बाद घर भी पसंद आ गया, हमने बुक भी कर दिया है, थोड़े दिन बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ में आए थे हम लोग रिलायंस पे, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो लेनी थी वो लेनी थी, पर मुझे रिलायंस से ज़्यादा डी मार्ट अच्छा लगता है, क्योंकि सामान वगैरह थोड़ा ठीक से भी दिखता भी है। आगे है, चल इधर है, इधर। दोनों आगे चले गए, नहीं देना है उसको। ड्रैगन दिया, आगे बैठेगा, धूप लगेगी, पीछे बैठ मम्मा। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे आर्यन का किट लेने के लिए, क्योंकि उसको क्रिकेट का तो क्लास लगवा दिया था, पर उसके लिए किट लेना था। और इस सिटी में बड़ी दुकान है जहाँ क्रिकेटर वगैरह सारे कुछ क्रिकेट किट्स वगैरह लेते। तो हस्बैंड को पता है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ वडोदरा में वो रहे, और यहाँ से ना वडोदरा से इरफान पठान हो या बड़े बड़े क्रिकेटर जो वडोदरा से है, तो उनको सारी जानकारी कि कहाँ किट अच्छा मिलता है वो या नहीं। तो क्रिकेट की बात चली रही, तो आपके साथ भी एक किस्सा मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जब साइनस का ऑपरेशन हुआ था, तो साइनस का ऑपरेशन तो हो गया था, पर बाद में भी चेकअप करने के लिए मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, जो कि हम लेट गए थे, थोड़ा 8:30 बजे के आसपास कुछ गए थे। और फिर वहाँ इरफान पठान थे, पर मैंने मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले गया था साथ में वही दिन, और ना ही मुझे इतना समझ में आ रहा था, क्योंकि नाक मेरी पूरी बंद थी, ऑपरेशन किया था इसीलिए। और फिर मैंने कुछ ऑटोग्राफ भी नहीं लिया, ना ही कुछ, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ऐसे कर दी, क्योंकि पहली बार मैंने किसी क्रिकेटर को सामने देखा और ना ही ऑटोग्राफ लिया, ना ही हाय हेलो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। और मैं आज तक उस बात से पछता रही हूँ कि मैंने थोड़ा कुछ बात भी कर ली होती तो कुछ तो होता, और एक फ़ोटो तो खींच लेना था कम से कम। ना ही मुझे पता चला, ना ही मेरे हस्बैंड को, दोनों भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो भी बाद में पछता रहे थे और मैं भी बाद में अभी तक पछता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास एक फ़ोटो होती तो भी मज़ा आ जाता क्रिकेटर को। आर्यन को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती वो फ़ोटो देख के। तो उसका आने के बाद देख ही सकते हैं आप, मस्त ट्रायल चल रहा था उस, क्योंकि बच्चे को कुछ भी चीज़ अगर उनको चाहिए और वो मिल गई ना, वो ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा भी लग रहा था, वो क्रिकेटर की उसको फ़ील लग रहा था। और मुझे बोलता है, मैं मम्मी क्रिकेटर बड़ा बन जाऊँगा और तुझे बहुत सारी चीज़ें भी दिलाऊँगा। तो देख कितना उनको छोटे से ही सपने होते हैं, पर उनको पूरे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील होता है। तो इसके साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के और ब्लॉग के साथ। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।